सोमवार का दिन है, ऐसे में प्रशासन इस पूरे प्रदर्शन पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो डीएम है नोएडा की मेधा रूपम, वो भी नजर बनाई हुई हैं। उन्होंने कहा है, सरकार की ओर से कहा गया है कि जो श्रमिकों के लिए बेस्ट हो सकता है, जो कदम उनके हक का हो सकता है, वो उठाया जाएगा। क्या सरकार और प्रशासन के इस आश्वासन पर भरोसा है वहां लोगों को? अच्छा सुनिए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। योगी सरकार, मुख्यमंत्री जी लगातार निर्देश दे रहे हैं, यहाँ का प्रशासन हो, डीएम हो, जो भी है, कह रहे कि ठीक है कंपनियों को निर्देश दिए गए। आप लोग को भरोसा है सरकार पर? पूरा भरोसा है। ये लोग खा जाते, ये लोग नहीं देते हैं, ये लोग नहीं देते हैं, दे नहीं रहे हैं। सरकार पर भरोसा है, लेकिन इन कंपनियों में नहीं है, सरकार पे है। क्या कहना चाहेंगे? रुकिए, मुझे जब कोई आता है ना बाहर से, तो हम बोलते हैं 8 घंटा बताना कि 8 घंटा ड्यूटी कर रही है, हमसे 12 घंटा की ड्यूटी लेते हैं। 12 घंटा ड्यूटी करवाते हैं। कोई दिक्कत तकलीफ होती है कि मांग लो गेट पास भी नहीं देते। अरे नहीं, आप ये बताइए, सरकार पर भरोसा है कि सरकार में पूरा भरोसा है हम लोगों को। योगी जी पे क्या भरोसा रखती है कि अगर निर्देश दिया गया है तो कुछ चीजें सुधरेंगी? पूरी आप ही बताइए, आप ही बताइए, इतनी महंगाई बढ़ गई है, गैस बंद हो गया, गैस नहीं मिल रहा है, हम बाहर से खाना खा रहे हैं, 4000 का रूम रेट है, तो सैलरी भी नहीं बढ़ाई जा रही। कल कोई बंदा बीमार था, उसको गेट पास नहीं दिया गया, ये बोला जा रहा है कोई बात नहीं, गेट पास मतलब काम करो, मतलब जब बंदा मर जाए। देखिए, यहाँ पे जो डीएम है और बाकी सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, मीटिंग हो रही है कि भाई सैलरी बढ़ा दी जाए, जो भी सिस्टम है, जो नॉर्म्स है, उसको फॉलो किया जाए। आप लोग को भरोसा है कि कुछ सुधार होगा? इस कंपनी में सुधार नहीं होगा, इस कंपनी में सुधार नहीं होगा। ये जो मतलब बाहर के लोग आते हैं, ऑडिट होती है तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसे बोले बंदों में हुलवाया जाता है जबरदस्ती। यहाँ ऐसा रूल नहीं है जैसे ये लोग बता रहे हैं। आपको लगता है कि अभी जिस तरह से आप लोग प्रदर्शन करें कुछ चेंजेस होंगे? नहीं मैडम, अभी तो नहीं होंगे। जीएम सर ने बोल दिया कि हम 5 दिन की छुट्टी कर रहे हैं। श्रमिकों की समस्या के समाधान के लिए नंबर भी जारी किए गए हैं, डीएम की तरफ से हेल्पलाइन नंबर बना दिए गए हैं, ताकि जो ये समस्या लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आगजनी की गई, तोड़फोड़ भी हुई है मदरसन कंपनी के बाहर में, तो ऐसे में एक नंबर दिया गया है और उसमें ये कहा गया है कि कोई भी समस्या है उस पर बात की जाए और उसको सुलझाया जाएगा। ये आश्वासन हर किसी की तरफ से दिया जा रहा है। देखिए श्रुतिका, आपकी बात बिल्कुल सही है कि सरकार और प्रशासन की तरफ से सहयोग जरूर किया जा रहा है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो इस बात को लागू कर रही हैं या नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे लोगों का कहना है कि सरकार पर तो भरोसा है कि सरकार ये निर्देश दे रही है, लेकिन कंपनी वाले ये कह रहे हैं कि आपको नौकरी करना है तो करें, नहीं करना है तो छोड़कर चले जाएं। तो ये साफ कंपनी की तरफ से, ये देखिए, अब 500 कर्मचारी यहाँ पर है, हर हिस्से में इसी तरह से हजारों की संख्या में लेबर्स है। अगर कंपनी वाले ये कहने लगे कि आपको नौकरी करना है तो करिए और नहीं करना है तो तब तक सामान उठाइए और चले जाइए, तो इसका सॉल्यूशन निकलना बहुत मुश्किल है। कि नंबर हेल्पलाइन जारी की गई है, क्या इनको पता है इस बारे में कि हेल्पलाइन जारी की गई है और उस पे जाकर ये उनसे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है आप लोग को? ये लोग नहीं देते, कुछ भी झूठ बोलते हैं। सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, आपको लगता है उस पे कॉल करिए, देखिए मदद मिलता है कि नहीं? बिल्कुल, अभी कॉल करके पता करते हैं। आपको लगता है कि आप अपनी बात उठाएंगे तो कुछ चेंज होगा? मतलब हमें इस साल भी योगी बाबा चाहिए था, अगर अगले साल भी योगी आदित्यनाथ ही चाहिए। योगी जी ने तो निर्देश दिए हैं, उन्होंने दे रखा, पर ये लोग तो नहीं दे रहे ना, ये लोगों में प्रॉब्लम इनकी है ना। आप क्या कहना चाहेंगी? क्या बोलो, हाँ बताइए। यही सीनियर नहीं दे रहे। हाँ, हमारी तरफ से यही है, सीनियर बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहे, बिल्कुल भी राजी नहीं। लेकिन नोटिस लेके आइए, सीनियर बोल रहे हैं नोटिस लेके आओ, गवर्नमेंट ने सैलरी कब बढ़ाई है, सीनियर बोलते हैं नोटिस लेके आओ, मुझे दिखाओगे तो बढ़ाऊंगा। अब हम नोटिस कहाँ से लेके आएंगे? सीनियर भी नहीं कर रहे, सीनियर कुछ करना चाहते ही नहीं, उन्होंने बस ये कहा है कि अपना काम करना तो करो, नहीं करना तो बैठे रहो यहीं। 5 दिन की छुट्टी। अच्छा, हेल्पलाइन नंबर भी तो आप लोग के लिए जारी किया है? हम लोगों को नहीं दिया गया। नहीं, आप ऑनलाइन जाइए, आपको हेल्पलाइन नंबर है कि आपको अगर कोई दिक्कतें हैं तो आप उस पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। जी मैम, ये लोग तो आज हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कल हमें कंपनी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। भाई गैस हो गई है 450, 500, 11,000 में हम क्या करेंगे? रूम रेंट 4,500, 5,000, 11,000 में हम क्या करेंगे? हाँ, हमें 8 घंटे की 20,000 चाहिए, ओटी डबल चाहिए। और जो लोग और हमने जब हम अपने हक के लिए लड़े तो हमारे लिए हमारा नाम और हमारी आईडी हमसे पूछी जा रही थी, ताकि कल के दिन हमें कंपनी से निकाल दे। तो कंपनी से निकाले
चले जाने का डर है, उनको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अगर ज्यादा अपनी बातों को इस तरह से रखेंगे तो कल को हमारी नौकरी ही चली जाए। मांग तो यही है कि सैलरी बढ़ाई जाए, सैलरी स्लिप दिया जाए, छुट्टी दी जाए, संडे को अगर काम ओवर टाइम कराया जाता है तो उसके पैसे दिए जाए, लेकिन डर भी इस बात का है कि कंपनी वाले जो है उन्हें यहाँ से निकाल दे रहे हैं, क्योंकि अभी भी कोई सहयोग जो है वो कंपनियों की तरफ से यहाँ पर मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गेट बंद कर दिए गए हैं और साफ कह दिया गया है आपको नौकरी करना है तो आप करें और नहीं करना है तो चले जाए। तो इस तरह की तस्वीरें इस वक्त नोएडा फेज 2 से नजर आ रही है, जहाँ पे भारी संख्या में यहाँ पर लेबर जो काम करते हैं फैक्ट्रियों में वो यहाँ पर आपको प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। जी भावना, जितनी आपने रिपोर्ट दिखाई, वहां से आपने जितनी भी रिपोर्टिंग की है, उसमें यह बात समझ में आ रही है कि लोगों की कई सारी समस्याएं हैं और लोग उन समस्याओं को लेकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर कंपनी प्रशासन जो है वो क्लियर हाथ खड़े कर चुका है कि भाई इसी परिस्थिति में आपको काम करना पड़ेगा।